हाँ, स्वागत है आपका शाश्वत क्लासेज यूट्यूब चैनल की तरफ से। प्रिय साथियों, आज मैं प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के जो अपने एग्ज़ाम हो रहे हैं आप सभी के, उसमें कुछ ऐसा छोटा सा काम है जिसको हम अंजाम देके स्मार्ट कार्य करके अपने परिणाम को और बेहतर बना सकते हैं और बहुत सारी परेशानियों से हम बच सकते हैं। मैं शांतराम, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 में मेरा भी चयन हुआ है। मेरा काफ़ी समय से 5-10 दिन से मैं सोच रहा था कि मैं अपने साथियों के लिए कुछ वीडियो बनाऊं और मैं समय नहीं निकाल पाया। आज मेरे पास थोड़ा समय था तो मैंने ये वीडियो बनाया है कि इसमें कुछ ऐसे विचारणीय बिंदु है कि हमने अब तक बहुत सारा कंटेंट पढ़ा है, बहुत सारी किताबें हमने पढ़ डाली है, अच्छा समय हमने उसमें किताबों पे लगाया है, हमें अच्छा कंटेंट याद है। लेकिन हम देखते हैं कि कई बार एग्जाम्स में कुछ बच्चे इतना पढ़ाई करने के बाद भी जब वो 3 घंटे अंदर बिताते हैं और उसके बाद बाहर आते हैं तो वे कहते पाए जाते हैं कि यार मेरे से गलती हो गई, ये हो गया, और वो अपनी अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो मैं उन्हीं शिकायतों को लेकर, क्योंकि मैं भी अभ्यर्थी रहा हूँ और आगे भी रहने की मेरी संभावना है। मैंने प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, पटवारी, प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा और ये अभी 2022 में जस्ट अभी इंटरव्यू के बाद में जिनका रिजल्ट आया था उसमें मैं चयनित हुआ हूँ। मैं तो अपने अनुभव से मैं कहता हूँ कि कुछ बातें हमें ऐसे ध्यान में रखनी होगी जिससे हम क्या है कि अपने इतना जो हमने प्रयास किया है, इतनी जो हमने मेहनत की है और अपने माता पिता, अपने रिश्तेदार, अपने जो समर्थक, अपने जो चाहने वाले हैं, उनकी उम्मीदों पे हम अंतिम रूप से उस 3 घंटे के दौरान कैसे खरे उतर पाए, उसके लिए मैंने कुछ की पॉइंट्स बनाए हैं आपके लिए। और उसमें पहला है कि जैसे आपने जैसे पेपर देखा, पेपर देखने के बाद में सरल लगने वाले प्रश्नों को तुरंत गोला करके भरिए। ये है कि फर्स्ट पेपर में हमारे पास 75 क्वेश्चन होते हैं और 1.5 घंटे का समय होता है, यानी 90 मिनट का। तो हमारे पास क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, उस अनुपात में समय हमारे पास कम होता है। तो हमें हम जैसे पहला क्वेश्चन हमने देखा, उसके बाद में हमें जो सरल क्वेश्चन लग रहे हैं, एक बार में ही प्रथम दृष्टया हमें एहसास हो रहा है कि ये सवाल मुझे आता है, तो तुरंत आप उसको कर दीजिए, तुरंत गोला भर के अपना काम निपटाइए। ऐसा नहीं कि आप उसमें उस पेपर पे टिक लगा दो कि ये तो मुझे आता है, मैं बाद में देख लूंगा, या 30 क्वेश्चन करने के बाद में फिर वो मार्कशीट करूंगा। ये गलती प्लीज मैं आपसे, मेरी रिक्वेस्ट है कि ये गलती ना करें, क्योंकि ऐसे करने से हमें डेट्स कुछ नुकसान हो सकते हैं, गोले भरने में हमें दिक्कतें आ सकती है। आप जानते हैं कि एक गोला अगर आपने गलत भरा है तो लगभग 2000 अभ्यर्थियों के आप पीछे चले जाते हो, और ये जिंदगी का सवाल है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। जो हमें सरल क्वेश्चन लगता है, जैसे अभी आपको उदाहरण बताऊं कि सरल क्वेश्चन आ गया जैसे आपके कि अभी हाल ही में किस एमएलए का निधन हुआ है, तो हमें पता है कि हाल ही में निधन हुआ है भंवरलाल जी शर्मा एमएलए का। तो आप उसका जैसे बी ऑप्शन है तुरंत भर दीजिए ना, क्यों किसका वेट कर रहे हैं, समय तो आपके पास है ही नहीं। तो उसको पढ़ने के बाद में 75 सवाल है और 90 मिनट, पहले जो सवाल आते हैं उनको मार्कशीट में गोला भरते हुए उनको गिने प्रथम प्रयास में। पहला जैसे आपको पहला सवाल आ रहा है उसको तुरंत आप गोला कीजिए, उसके बाद में दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा नहीं आ रहा, उसको स्किप करके छोड़िए। ऐसे करते करते जब आप पूरा 75 सवाल एक बार राउंड कर लेते हैं पूरे में, और आपको ऐसा मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि आपके पास 38 सवाल आ रहे हैं, 38 सवाल आपने पहले प्रयास में किए हैं, तो आपको खुद को एहसास हो जाएगा कि अगर मैं इतना पढ़ने के बाद में मेरे पास 38 सवाल आ रहे हैं 75 में से, यानी 37 सवाल अभी भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब पेपर का स्तर बहुत अच्छा है। मुझे ज़्यादा रिस्क लेना है, लेकिन इतना भी रिस्क नहीं लेना है कि मेरे से सवाल ज़्यादा गलत हो जाए। तब हमारा ध्यान सेकेंड राउंड पे होगा। फिर दूसरे प्रयास में हर प्रश्नों को करें। अगर दूसरे प्रयास में भी आपको सवाल आ रहे हैं और आप मैच कर पा रहे हैं कि 4 जो ऑप्शन है उसमें से 2 ऑप्शन हम बाहर निकाल दें, 2 ऑप्शन मेरे पास बच रहे हैं, तो आप उसको तुरंत गोला कर दीजिए बिना समय लगाए। समय का आपने विशेष ध्यान रखना है। और फिर ध्यान रहे गोला तुरंत, मैं बार कह रहा हूँ कि गोला तुरंत करना है। जैसे आपने सवाल आ गया, क्योंकि हम एक बार में देखते हैं
हमारा दिल इतना मजबूत है, हमने इतनी पढ़ाई की है, तो उस समय वो गोला सही होता है। और अब जब हम उस पर लगातार सोचते रहते हैं कि यार ये सवाल कैसा, तो फिर हमारा निश्चित रूप से वो गलत होने के ज्यादा चांस रहते हैं। फिर मान लीजिए दूसरे प्रयास में आपने 16 सवाल किए, पहले प्रयास में आप 38 कर रहे थे, दूसरे में 16 कर दिए, तो 16 और 38 हो गए 54 सवाल। 75 में से 54 सवाल आपने कर दिए। और मैं मानता हूं कि 54 सवाल अगर आपने हल किए हैं, तो उसमें से 7-8 सवाल गलत होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर बाद में क्योंकि हमारे पास पद कम है और प्राध्यापक जो गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है उसमें कुछ रिस्क लेने पड़ते हैं, और रिस्क लेने ही पड़ेंगे। तो हमें 54 सवाल करने के बाद भी अगर हमारे पास, क्योंकि हमने तुरंत सिस्टम से काम किया, तो हमारे पास कुछ समय रह जाता है, तो 54 के बाद में हम 5-6 का और रिस्क लेंगे, 5-6 का और रिस्क लेंगे, उसको 60 तक पहुंचाएंगे। 60 सवाल अगर हमने कर लिए हैं और उसमें से 10 सवाल गलत होते हैं, तो भी हमारा जो सवाल बच जाते हैं वो 45 से ज्यादा होंगे। जो बचे हुए सवाल हैं और 45 से ज्यादा सवाल एक अच्छी स्थिति है। इस प्रकार के पेपर में जब आपको पहले प्रयास में 38 सवाल आ रहे हैं और आपने कट पीट करके लास्ट में अगर आपके 47 सवाल बचते हैं, 45 सवाल बचते हैं, इवन 44 सवाल में बचते हैं, तो आप अच्छी स्थिति में हैं। और आपका जैसे ही दूसरा पेपर आएगा, आप उसमें अपने आप को मजबूत पाएंगे कि मैंने अच्छे प्रथम पेपर में अच्छी बाजी मार ली है। अब द्वितीय पेपर जो अपने विषय का पेपर होता है, उसके पहले हम उस पर विचार करेंगे कि इसमें समय की कमी प्राय नहीं रहती है, क्योंकि हमें 75 सवाल करने थे, 90 मिनट थे। लेकिन वहाँ जो हमारा ये जीके थोड़ा हम कम देख पाते हैं, या उसका हम सब्जेक्ट ज़्यादा कमांड रहता है, तो यहाँ हमें सवाल, हालांकि 150 सवाल है, अनुपात वही है, लेकिन 150 सवाल में वो सवाल सब्जेक्ट के ज्ञान होने की वजह से हमारे लिए आसान होते हैं। तो ध्यान से प्रश्न को पढ़े, अब की बार ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, फिर उसको दोबारा पढ़े, और अगर सुनिश्चित हो जाए तो तुरंत गोला भर दे, वहीं आप बिना देरी किए तुरंत गोला भरना है। उसके बाद में प्रथम प्रयास में किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो उसे तुरंत स्किप करें, सवाल को वहीं छोड़ दे, आगे बढ़ जाए। मान लीजिए प्रथम प्रयास में आपने 103 सवाल हल कर लिए, सब्जेक्ट का होता है, जैसे मेरे हिंदी सब्जेक्ट में है, हिस्ट्री में है, खास तौर से हिंदी की बात करूं तो हिंदी में जो सवाल हैं वो बहुत आसान आते हैं, उनमें ज़्यादा कठिनाई का स्तर कम होता है। उदाहरणात्मक सवाल आ जाते हैं तो भी हम 103 तक तो पहुंच जाते हैं। जैसे तो अब अपन मान लीजिए 103 सवाल हमने कर लिए, तो हमें ऐसा लगेगा कि यार हमने पहले प्रयास में 103 किए। ये मैं एक डाटा दे रहा हूँ आपको, 103 सवाल, इसका मतलब ये है कि अगर 103 सवाल है तो पेपर थोड़ा आसान है। अगर आप यहाँ आप 93 पाते हैं अपने आप को, या 83 पाते हैं, अगर आप 83 पा रहे हैं, तो अपने आप को समझो कि मेरे इतना अध्ययन करने के बाद भी अगर 83 सवाल में कर रहा हूँ, इसका मतलब है पेपर थोड़ा साइज का है, तो ठीक ठाक पेपर है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप प्रथम राउंड करेंगे तब आपको उस पेपर का ज्ञान हो जाएगा, तब आप जज कर पाएंगे कि कितने क्वेश्चन मुझे करने हैं, कितने की कट ऑफ आसपास बैठ सकती है, कौन सा स्कोर आदर्श जा सकता है, उनके गिनने का हमें ये फायदा होता है। और अगर आपने प्रथम प्रयास में 103 किए हैं, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपने 103 किए हैं प्रथम प्रयास में, तो आप सेकंड राउंड में थोड़ा रिस्क लीजिए। और जैसे यहाँ बताया है कि प्रथम प्रयास में अगर आप 103 करते हैं, तो दूसरे प्रयास में अगर आप 30 करते हैं, तो आपके पास हो गए 133 क्वेश्चन। फिर भी आपको थोड़ा देख लेना है, अगर आपके पास समय बचता है तो आप उस स्कोर को 140 तक पहुंचाइए। देन वही स्थिति दूसरी जगह ये है कि अगर आपके प्रथम प्रयास में 83 सवाल हो रहे हैं और द्वितीय प्रयास में अगर आपके 15 सवाल हो रहे हैं, तो 83 और 15 98 हो जाते हैं, और फिर आपको लगने लगता है कि पेपर थोड़ा ठीक था और टफ आया है। तो भी आपको उस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को आप ट्रेस करेंगे, अपनी ओमार शीट में देखेंगे सीरीज से कि मेरे 73 नंबर का सवाल छूटा हुआ है, गोला छूटा हुआ है, इसमें है क्या चीज, वापस वहां जाएंगे, 73 नंबर सवाल को देखेंगे, फिर आपको लगेगा कि यार ये मैं नहीं बैठ सकता, तो फिर अगले जो आपका गोला खाली है वहां आप जाएंगे। और जैसे 102 नंबर का सवाल है, वो आपसे थोड़ा परिचित है, आपने उस फर्स्ट प्रयास में, सेकंड प्रयास में उसको छोड़ दिया था, फिर आप उसको कर रहे हैं, फिर आपको मन में ये आ रहा है कि यार ये दोनों मुझे थोड़ा मैं कर सकता हूँ, इसको ये डेटा मुझे थोड़ा याद है, और यह वो हो सकता है वो सवाल मिलान कराने वाला हो, तो आप उसको ध्यान में रखें, उस सवाल को अटेंड करें। क्योंकि 3 गलत का 1 सही कटता है,
और अगर आपके 3 गलत होते हैं और 1 सही हो जाता है तो बराबर है। और अगर आपके 4 गलत होते हैं और 3 सही हो जाते हैं, 2 सही हो जाते हैं, तो भी आपको फायदा है। और क्योंकि ये प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा है, ये बड़े पद की परीक्षा है, इसलिए हमें थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। हमारे पास वैसे भी अच्छा नॉलेज है, हमने अपना अच्छा प्रयास किया है अपने माता पिता का और अपने जो रिश्तेदार हैं उनकी उम्मीदों पर हम खरा उतर पाएंगे। और साथ में इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय अभ्यर्थियों, ये हमारे जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट है। आप जानते हैं कि 1192 में तराइन का युद्ध एक इतिहास की दिशा बदल देता है। आगे क्या होता है, युद्ध तराइन का युद्ध तय करता है कि आगे राज कौन करेगा, कौन क्या काम करेगा। वैसे ही 1528 खानवा का युद्ध ये तय करेगा कि आगे कौन राज करेगा। इसी प्रकार से हमें ये एग्जाम हमारे 3 घंटे ये तय करेंगे कि हमें आगे क्या करना होगा। आप जानते हैं कि बार बार प्रयास करते हैं हम एक एग्जाम के लिए प्रयास करते हैं, फिर उसमें अगर क्लियर नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें वापस नई वैकेंसी, नई फॉर्म्स, नई डेट, ये सारी मानसिक स्थिति से हमें गुजरना पड़ता है। मुझे आशा है और उम्मीद है कि आप इन बातों पर गौर करेंगे, साथ में ही आप उस परीक्षा को थोड़ा सीरियस लेंगे। घबराना नहीं है, आत्मविश्वास बनाए रखना है, वक्त आपका है और आप जरूर सक्सेस होंगे अगर आप उन 3 घंटों को तनाव मुक्त वातावरण से अपना स्मार्ट काम करते हुए निकाल देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।